फिर उसने मुझको बताया कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो है इनको भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी अपने ज़माने में मंदिरों को बहुत बचाया उन्होंने उनसे, मुगलों से। तो जो आज जो मंदिर बचे हुए हैं ये सब छत्रपति शिवाजी जी की वजह से बचे हुए हैं। इन बड़ी बड़ी कंपनियों का सही है भाई, देखो एडवर्टाइजमेंट वाले पोस्टर लगा रखे हैं एयरप्लेन के अंदर भी। इंटीरियर बड़ा गजब का है ना यार एयर इंडिया का। एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठ के मैं एक चीज़ नोटिस ये कर रहा हूँ कि यार इसमें ना अंदर बैठकर आवाज़ बहुत आ रही है। मैं इंडिया की फ्लाइट में बैठा था तो उसमें इतनी आवाज़ नहीं आ रही थी, अब कान भी बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सीटी बज रही है। बहुत ही खतरनाक आवाज़ है, मैं पीछे बैठा हूँ। तो भाई मैं इस वक्त इंडिया की वॉशरूम में, बाथरूम में जो कह सकते हैं, देखिएगा ये है, ये टिश्यू पेपर, ये वॉश बेसिन, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कूड़ा डालने के लिए, ये टॉयलेट। फ्लश करने के लिए आपको यहाँ से पुश करना होगा। पेड़ों को रोकने के लिए सेना तो काम करती है यहाँ पे, कि सेना बिल्कुल भी यहाँ पेड़ काटने नहीं देती है। और यहाँ पर भाई मेट्रो भी आने वाली है। गाइस रात के बज रहे हैं 4 और अब पुणे को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है, क्योंकि हम निकल रहे हैं एयरपोर्ट के लिए। कैब हमारी आने ही वाली है, 10 से 15 मिनट में हमारे पास कैब आ जाएगी। फिर उसके बाद आधा घंटा लगेगा, यानी कि हम 5 बजे एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे और 6:35 की हमारी फ्लाइट होने वाली है पुणे टू दिल्ली। तो आदिल भाई ये हैं जो हमारी पैकिंग कर रहे हैं, और बाकी हमारा बैग 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 यानी कि सब कुछ हमने ले लिया है। पंखा चल रहा है, बंद कर देता हूँ क्योंकि बिजली का बिल क्या तरह बाप भरेगा, बंद करो इसको। तो गाइज आपको अब यहाँ से हम जाएंगे, एयरपोर्ट दिखाएंगे थोड़ा सा पुणे का एयरपोर्ट दिखाने के बाद हम जाएंगे फिर एयर इंडिया फ्लाइट से जाएंगे हम डायरेक्ट दिल्ली में आपको थोड़ी सी चीजें दिखाने वाले हैं। फिर उसके बाद भाई हम अपना घर चले जाएंगे, फिर करेंगे हम अपने हेयर ट्रांसप्लांट को बच्चे की तरह केयर। सो बाय 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 बाय, चलते रूम। काफी अच्छी याद रही इस एसी के साथ, एलईडी के साथ और इन खानों के साथ। बहुत अच्छा मजा आया 3 दिन आपके साथ रुक के। सी यू गुड, मिलते हैं कभी इन फ्यूचर। अभी भाईजान सो रहा है तो उठाते हैं। हेलो भाईजान, हेलो। चल रहे फिर हम। हाँ भाईजान सो रहे थे, भाईजान को उठाया क्योंकि कैब भी आने वाली है। गाइस ये है स्विफ्ट डिजायर कैब हमारी जो आ चुकी है, जो हमें यहाँ से लेके जाएगी पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। 17 किलोमीटर दूर है यहाँ से। फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे और आधा घंटा लगा हमें यहाँ पहुंचने में। ये जो भाई है बहुत ही ज्यादा अच्छा, इन्होंने इतनी सारी नॉलेज हमको दी, पुणे के बारे में बताया, महाराष्ट्र के बारे में बताया, जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूँ आगे। क्या नाम है भाईजान आपका? कृष्णा भाई। लेकिन ये गलत लाइन में आ गए कैब की। अगर ये चाहते तो बन सकते थे गाइडर, जैसे कि यहाँ पे पुणे है, पुणे ट्रेवलिंग एजेंसी बोल सकते हैं इसको, घूमने वाला शहर। ये बन सकते थे, गाइड कर सकते थे टूर एंड ट्रेवल्स वालों को ना। लेकिन क्या करें, खैर मजबूरी होती है, मजबूरी मार देती है। इतनी सारी नॉलेज जो कि मुझे गूगल से भी नहीं मिली, मैं आपको शेयर करता हूँ अभी थोड़ा सा साइड में जाकर। फिलहाल ये है पुणे का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, काफी बड़ा एयरपोर्ट है। आपने मेरी पिछली वीडियो में तो देखा ही होगा, मैंने आपको दिखाया भी था। लेकिन मैं आज थोड़ा जल्दी आया हूँ इसी वजह से कि मैं आपको पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिखा सकूँ। इस पुणे एयरपोर्ट पे ना भाई कम से कम 3 डिपार्चर है। इन 3 डिपार्चर में आप कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं। बाकी के द्वार जो है वो उनके अलग अलग वर्क हैं, जैसे कि आप वहाँ से एग्जिट कर सकते हैं या फिर किसी चीज़ के लिए कुछ भी। तो एक डिपार्चर हो रहा देखिएगा उस साइड, और डिपार्चर 2, डिपार्चर 3 यहाँ से आप एंट्री करते हैं, आधार कार्ड वगैरह दिखाते हैं और बोर्डिंग पास दिखाते हैं कि हाँ भाई आपका बोर्डिंग पास है, आप फ्लाई करने के लिए अवेलेबल है। फिर अंदर चेकिंग वगैरह होती है, चेकिंग के बाद फिर से आपकी बोर्डिंग पास होता है, फिर आप एयरप्लेन में जाके बैठ जाते हैं इस तरह से। तो यही है भाईजान, और दूसरी बार आने में पता लग गया कि हाँ भाई किस तरह से कैसे वर्क होता है। बाकी आप ये दिखेगा कलाकारी सामने देख रहे हैं, कलाकारी ऐसे लग रहा है ऐसे 8-9 बज रहे हो। और तुम्हें पता है कितना टाइम हो रहा है? रात के 4 बज रहे हैं, 4। इस पुणे एयरपोर्ट की ना खास बात ये है कि पुणे एयरपोर्ट से आप डोमेस्टिक फ्लाइट भी ले सकते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट भी ले सकते हैं। मतलब कि यहाँ से कनाडा, लंदन, थाईलैंड, दुबई, इस तरह से यहाँ से फ्लाइट जाती है। मतलब गिनी चुनी देशों में फ्लाइट जाती है यहाँ से। ऐसा नहीं है कि हाँ भी ऑल ओवर इंडिया से दिल्ली से आती है, ऑल ओवर इंडिया यहाँ से बस गिने चुने उसमें जाती है। तो भाई बोर्डिंग पास निकालने के लिए ना दोनों का हमारा फोटो लिया था, जो कि इसने कैप्चर कर लिया एकदम से। ये आ गया भाई बोर्डिंग पास, बड़ा छोटा की है। तो
देखते हैं क्या होता है। अद्भुत भाई, अद्भुत अद्भुत। यहाँ पे वेटिंग कर सकते हैं आप, और वहाँ लाइनें लगी पड़ी हैं आपकी टिकट्स की। और ये है पूरा एयरपोर्ट भाई। गाइज आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ जो कि मैं अभी अदर्स वीडियो में देखता आ रहा था। तो ये देखिएगा भाई, ये है मनी एक्सचेंज। कोई भी आउट ऑफ कंट्री का बंदा हमारे शहर में आ रहा है तो यहाँ से डॉलर चेंज कर सकता है, यूरो, जीडीपी, ये सब चीज चेंज कर सकता है। करो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। तो भाईजान पहले ना हम अपना ये बैग दे दें चेकिंग के लिए, फिर उसके बाद मिलेंगे हम आपसे। फिर मैं बताऊंगा सारी कंडीशन, कैसे हम अंदर आए कैसे नहीं। आपको पता है कि ये लाइन सीधी सीधी क्यों नहीं है, इस तरह से क्यों है, जैसे कि यहाँ से निकल कर आएंगे, यहाँ से आएंगे, फिर यहाँ से आएंगे, यहाँ से आएंगे। अगर आपको पता है तो बता दीजिए, मुझे तो पता ही है भाई। इसलिए क्योंकि एक लंबी लाइन लगाएंगे तो बाहर तक लाइन चली जाएगी, ऐसे सांप की तरह बन के आएंगे ना तो बहुत लंबी लाइन लग जाएगी, बहुत लोग आ जाएंगे। और वो जो लाइन लग रही है ना सामने देख रहे हैं आप, वो जो लाइन लग रही है इंडिगो की लाइन लग रही है भाई। बड़ा क्रेज चल रहा है इंडिगो का। और हमारी एयर इंडिया है तो एयर इंडिया में भाई 5-6 लोग दिखाई दे रहे हैं। भाई सही है भाई। है पिछली बार इंडिगो से आए थे हम, इस बार इंडिया से जा रहे हैं। तो गाइज ये है बोर्डिंग पास और सामान चेक होने के बाद का नज़ारा। यहाँ पर आप इंतज़ार कर सकते हैं जो कि आपका गेट नंबर वगैरह ये सब होता है कि किस गेट नंबर पर आपकी फ़्लाइट लगने वाली है। जैसे कि वहाँ गेट नंबर 3 लगा हुआ है, ऐसे वहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे होंगे फ़्लाइट के लिए। इतना बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी सही है, इंटरनेशनल लेवल पे है ये भी। तो अभी हम चलेंगे गेट नंबर 4 पे, जहाँ पे हमारी फ़्लाइट लगेगी एयर इंडिया की। 5:05 पे बोर्डिंग स्टार्ट होगा, 6:35 पे फ़्लाइट हमारी यहाँ से रवाना हो जाएगी दिल्ली के लिए। तो गाइस जानते हैं हम कि हमने पुणे एयरपोर्ट पे एंट्री की थी। सबसे पहले हमारे आईडी चेक हुई और बोर्डिंग पास चेक हुआ। फिर उसके बाद हम आ जाते तो हमारा ट्रॉली बैग चेकिंग के लिए गया, और फिर उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे आते हैं, फिर हमारा बोर्डिंग पास चेक होता है। बोर्डिंग पास चेक होने के बाद एक वहाँ पे डिजिटेक मशीन भी लगी हुई थी जिसमें आपका चेहरा स्कैन होता है और आप अंदर जा सकते हैं बिना बोर्डिंग पास दिखाए हुए। तो वो तो मैंने कर लिया था, लेकिन फिर भी मेरा नहीं हुआ, पता नहीं क्यों। फिर से मुझे मैनुअल कराना पड़ा और बोर्डिंग पास दिखाना पड़ा। फिर एंट्री मिली मुझको। एंट्री मिलने के बाद फिर हमने भाई अपना सामान चेकिंग के लिए दिया। तो अभी हम जो बैठे ना गेट नंबर 5 पे बैठे हैं। गेट नंबर 4 पे वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, तो वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत पड़ रही है। तो अभी मैं बैठा हूँ गेट नंबर 5 पे। बहुत ही सुकून है इधर, ये देखिएगा। और यहाँ छोटी छोटी शॉप लगी हुई है, और यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे दिल्ली के अंदर बहुत बड़ा मॉल है ना एयरपोर्ट के अंदर, यहाँ पे ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मैं आपसे बोल रहा था कि यार वो जो बंदा था ड्राइवर था, वो मुझसे क्या कह रहा था, वो बहुत ज़्यादा नॉलेज दे रहा था। तो हाँ, उस बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज दी। बेसिकली नॉलेज ये दी उसने कि एक तो ये बताया कि ये पूना जो है काफ़ी बड़ा है क्षेत्रफल के मामले में, मुंबई से ही बड़ा है। फिर उसने मुझको बताया कि यहाँ पे छत्रपति शिवाजी जो है इनको भगवान के रूप में मानते हैं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी अपने ज़माने में मंदिरों को बहुत बचाया उन्होंने उनसे, मुगलों से। तो जो आज जो मंदिर बचे हुए हैं ये सब छत्रपति शिवाजी जी की वजह से बचे हुए हैं। एक उन्होंने ये बातें बताई, और ये बताया कि छत्रपति शिवाजी जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। वो पहाड़ों पे रहना पसंद करते थे। उनकी जो उनकी सेना हुआ करती थी, सैनिक हुआ करते थे उनके, वो पहाड़ों पे रहा करते थे। तो उन्होंने पहाड़ों पे जंग लड़ना आता था। जैसे कि मुगल आते उनको मारने के लिए या कुछ भी, तो पहाड़ों पे लड़ते वो मुगलों को भगा देते, यानी कि ज्यादातर मुगल अंदर नहीं आ पाए इनके। जैसे कि आपने रायगढ़ फोर्ट देखा होगा, तो वो भी पहाड़ पे बना हुआ है। तो ये सब चीजें बात हुई। और फिर बात आती है पूना की ग्रीनरी की। जैसे कि मैंने आपको बताया था पीछे कि भाई पूना में बहुत ज्यादा ग्रीनरी देखने को मिल रही है। तो हाँ, बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। वो बोल रहा है कि इतनी ग्रीनरी है कि पूरे मुंबई के अंदर इतनी ग्रीनरी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ग्रीनरी अभी खत्म होती जा रही है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट बढ़ता जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे ग्रीनरी पेड़ काटते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सेना है, सेना की ज्यादा चलती है जंगल के मामले में। कि जो सेना है, सेना बिल्कुल पेड़ नहीं काटने देती है। और ये बता रहे थे कि भाई कि जो यहाँ के पेड़ है ना, बरगद के पेड़ है 500-600 साल पुराने हैं, जो कि यहाँ की सरकार और सेना नहीं काटने देती है। तो ये बोल रहे हैं कि यार इतनी ग्रीनरी है कि आने वाले 10 साल में यहाँ पे सारी ग्रीनरी खत्म हो जाएगी, और बहुत ही ज्यादा यहाँ पे प्रोजेक्ट आए जा रहे हैं, लाए जा रहे हैं, और बिल्डिंग बन रही है, कंपनी बन रही है। गाइस यहाँ पे अभी मेट्रो भी चल रही है। अभी जो मेट्रो चल रही है ना, वो 2 स्थानों पे चल रही है। उन 2 स्थानों के नाम तो मुझे नहीं पता। भाई जब हम इंडिगो में बैठे थे ना, तो रात हो रही थी, अब दिन निकल चुका। ये देखिए भाई, ये है पुणे का एयरपोर्ट। इंडिगो फ्लाइट ये लगी हुई है गेट नंबर 4 वाली। और ये एनक्लेव है, इसको एनक्लेव कहा जाता है, जो कि गुफाओं से गुजरती है कुछ इस तरह से। एक एयर इंडिया की फ्लाइट ये लगी हुई, एक इंडिगो की ये लगी हुई। एयर इंडिया की फ्लाइट उधर लगी हुई है। तो हमारी जो है गेट नंबर 4 पे है भाई। ये है देखो, ये है एनक्लेव, गुफा कहते हैं इसको भाई। लाइन बारी से निकलना होगा।
गाइस मुझे विंडो सीट मिल चुकी है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ मैं। देख सकते हैं आप, ये है विंडो सीट। तो जो इंडिगो की जो फ्लाइट थी ना, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस था भाई। इतना स्पेस था कि बस क्या ही बताऊँ, लेकिन इसमें इतना स्पेस नहीं है। उसमें तो इतना स्पेस था, देखो इतना स्पेस था। मैं पीछे होकर बैठा हूँ ना, अब मैं सही से बैठूंगा तो बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसमें। और सीट देखिएगा, लेदर की सीट है भाई, लेदर की। तो जो मैंने गूगल पर सर्च किया था कि एयर इंडिया की फ्लाइट अंदर से कैसे दिखती है, तो उसमें लाल कलर का दिखा रहे थे और बड़ी बेकार सी सीट दिखा रहे थे मेरी टाइप की। लेकिन यार इसमें तो ब्लैक लेदर की सीट लगी हुई है भाई जान। एक मेरी सीट में ना, सीट पर आंटी बैठी थी, बोल रही थी कि मैं बैठ सकती हूँ क्या? मैंने कहा नहीं बैठ सकता, क्योंकि मैंने 2000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज दिया था पिछली इंडिगो फ्लाइट में बैठने के लिए, वो भी इमरजेंसी थी। तो बोलिए ओके ओके कोई नहीं। तो भाई ये देखो कुछ इस तरह से इंडिगो फ्लाइट को निकाल रहे हैं, ये इस तरह से निकालते हैं। देखो एक छोटा सा ट्रक होता है जो कि पीछे करता है उसको, तो तब जाके वो अब यहाँ से सीधा चलेगा, पूरे रन में घुमाएगा। पूना ना पूना चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, आप देख सकते हैं पहाड़। अब देखना कि कितनी खतरनाक स्पीड पकड़ता है। 500 से 600 की स्पीड पकड़ेगा और 10 से 15 सेकंड में ये आसमान में। मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। बिल्डिंग्स, ओ ये मुड़ेगा, मुड़ेगा, ये मुड़ेगा, ये झुक गया, ये झुक गया, ये पूरा झुक गया भाई। ओ भाई पूरा झुक गया है ये। हकीकत फील हो रहा है। देखो भाई छोटी छोटी गाड़ियाँ दिख रही होंगी तुम्हें जाती हुई। गाइस हम कहीं भी जाए, होटल में जाए, रेस्टोरेंट में जाए, मॉल में जाए, या फिर आप फ्लाइट में, और हम वहाँ वो चीज़ विजिट करें और वहाँ की वो टॉयलेट बाथरूम ना दिखाएं तो बेकार है। चलिए मैं आपको यहाँ की इस एयर इंडिया की टॉयलेट दिखाता हूँ। तो गाइस मैं हूँ इस वक्त एयर इंडिया की वॉशरूम में, बाथरूम में जो कह सकते हैं। देखिएगा ये है, ये टिश्यू पेपर, ये वॉश बेसिन, ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा कूड़ा डालने के लिए। ये टॉयलेट बहुत छोटा सा स्पेस है, बस इतना स्पेस रहता है। चलते हैं बाकी अपनी सीट पे वॉशरूम करके। फ्लश करने के लिए आपको यहाँ से पुश करना होगा। ये दरवाजा बार बार खुल रहा है, जैसे ट्रेन में खुलता है ना, ऐसा खुल रहा है यार ये बार बार। गाइस एक लोचा हो गया यार। लोचा ये हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ यार, बड़ा गिल्ट फील हो रहा है। अभी मैं वॉशरूम गया था ना, तो एक वॉशरूम बहुत देर से बंद था। तो एक वॉशरूम में मैंने आंटी लोग को और आंटी लोग के बच्चों को भेज दिया था कि आप जाओ। तो मैं सोच रहा कि यार ये वॉशरूम बहुत देर से बंद है, आई थिंक इसमें कोई नहीं होगा। तो यार मैंने उस वॉशरूम को खोला तो आंटी बैठी। बड़ा गिल्ट फील हो रहा है, आंटी ने एकदम से बंद किया। अंदर से बंद कर लेते हैं, अंदर भी लोग होता है बंद करने के लिए। मैंने बाहर से बोला तो वो खुल गया, आंटी बैठी सामने, लेकिन मैं उनसे नजर नहीं मिला पाया। लेकिन वो मुझे भाई कुछ पूरी तरीके से बोल रही थी वो। फाइनली गाइस दिल्ली एयरपोर्ट पर आपका स्वागत है। हम दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और यहाँ से बोर्डिंग पास दिखाएंगे, चेक कराएंगे। फिर यहाँ से भाई अपना एयरपोर्ट से निकलते हुए मेट्रो लेंगे। मेट्रो से बाद अशोकनगर पहुँचेंगे। अशोकनगर के बाद थोड़ा सा आराम करेंगे। फिर 4 बजे के बाद अपनी एक वोल्वो करेंगे। वोल्वो के बाद हम निकल जाएंगे ठाकुरद्वारा के लिए भाई। ओ भाई पीछे से उतारा यार, मजा आ गया सच में भाई, मजा आ गया। ये देखो भाई, ये बस में बिठा के लेके जा रहे हैं और पता नहीं पीछे उतार देंगे।
यार आदिल रह गया, आदिल बस में रह गया। मैं गलत हो गया भाई मेरे साथ बहुत ज्यादा। लेकिन सच में कसम से पहली बार इतनी पास से देख रहा हूँ मैं। ये मुझे पता नहीं कहाँ छोड़ेंगे और मैं उसे कॉल कैसे करूँगा, और यार कैसे करूँ भाई। लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अपना एक अलग एक्सपीरियंस है। आप देखिएगा एक सामने एयर इंडिया जा रहा है उधर, ये सिंगापुर एयरलाइंस, इंडिगो, एक वो एयरलाइंस आई है, देखो चारों तरफ एयरलाइंस घूम रही है भाई यहाँ तो। मजा आ गया भाई, दिखाता हूँ आपको पास से, ये देखो भाई। ये अंदर को लेके जाएंगे, अंदर से फिर वहाँ छोड़ देंगे हमको। हमें इस बस में इसलिए बिठाया गया था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही थी, निकल नहीं पा रहे थे, तो हमें इसलिए नीचे से निकाल के, एग्जिट गेट से निकाल के लेके जा रहा है। बस कम ही है, देख लीजिए ये लोग, और पीछे बैठे हैं कुछ और स्टार एयरलाइंस ये खड़ी है। यहाँ से हमें निकालेंगे, मुझे अपना बैग वगैरह लेना है, आदिल को कॉल करूँगा, फिर आदिल आएगा मेरे पास, यही चलेगा भाई। अब पूरा एयरपोर्ट देख लो, ये रहा, देखो एयरपोर्ट कितनी सारी एयरलाइंस खड़ी हैं यहाँ। डोमेस्टिक एरिवल अंतर्राज्यीय आगमन में आपका स्वागत है। इंडिगो वाले भी उतर रहे हैं। जब मैं दिल्ली से पूना जा रहा था ना, तो टर्मिनल 1 से हम फ्लाइट लेकर पूना गए थे, लेकिन इस वक्त जो मैं हूँ टर्मिनल 3 पे हूँ, जो कि मैं देख रहा हूँ भाई बहुत ही बड़ा एयरपोर्ट अंदर से। ये देखिए भाई, ये सामने आप निशान देख सकते हैं हाथों के, ये उसके हैं कि हाँ भाई अनुशासन बनाए रखिएगा। और जो हम जो एग्जिट हुए ना, वो बैगेज वाले जगह से एग्जिट हुए, यानी कि यहाँ से जो आते हैं ना बैग आते हैं, हम सबके जैसे बैग होते हैं ना इस तरह के ट्रॉली बैग। टर्मिनल 3 भी देख लिया ऊपर से हमने। सही है, चलो आदिल भाई को कॉल करते हैं, आदिल भाई को कॉल करते हैं और आदिल को बुलाते हैं, फिर देखते हैं भाई कैसे करना है कैसे नहीं करना। आदिल का नंबर अभी बन जा रहा है, करेगा मुझको कॉल वो कि मैं कहाँ हूँ, फिर उसके बाद पता लगेगा। गेट नंबर 4 पे ही हमारा बैग आ गया और आदिल भाई भी यहीं पर आएंगे, मुझे यहीं इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपको दिख रहा हो तो मुझे बताओ। फाइनली गाइस आदिल भाई मिल चुके हैं, जो कि ठीक मेरे सामने है। आदिल भाई किधर चले गए थे आदिल भाई तुम? बैकडोर से हो? तो हाँ मैं भी यहीं से आया हूँ, यहाँ इंतजार कर रहा था मैं क्योंकि हमारा 4 नंबर पे आएगा ना बैग हमारा। सॉरी गाइस, 4 नंबर पे हमारा बैग नहीं आने वाला है, 7 नंबर पे हमारा बैग आएगा, जो कि 7 नंबर ठीक हो रहा। तो फाइनली गाइज अभी हम जा रहे हैं अशोकनगर, आदिल भाई और मैं एयरपोर्ट से निकल रहे हैं, मेट्रो ले रहे हैं। ये रही सामने मेट्रो। मैं आपको बता दूं गाइज कि मैं ठाकुर द्वारा से काशीपुर आया, काशीपुर से भाई दिल्ली आया, दिल्ली से मैंने फ्लाइट ली इंडिगो की 1 तारीख में। फिर उसके बाद हमने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद काफी सारे ब्लॉग्स हम शूट किए हमने, और फिर ब्लॉग शूट करने के बाद सारा काम होने के बाद हम आ गए थे 4 तारीख को, यानी कि आज सुबह 10 बजे हम इस टाइम एयरपोर्ट पे हैं। पुणे वाली जर्नी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए धन्यवाद।